Hello everyone. Today I'm going to discuss the important questions of the rat trap. Let me discuss some more about the chapter The Rat Trap. The Rat Trap is the famous story written by the famous Swedish writer Selma Lagerlöf. And in this chapter we see that destitute peddler who who thinks that the whole world is a rat trap. And we see also, and the paddler views the world as a giant rat trap, offering material temptation like riches, food, and shelter. Through the unconditional kindness of a young woman named Edla, his cynical perspective and the thieving ways are completely transformed. So, this is the story where we see the transformation of a heart of this peddler. So, the important questions, let me talk now. The first question I would like to describe here, the question is, why did peddler think that the world is a rat trap? So very important question, and we can say, and the answer, let me discuss the answer also. The peddler was a very poor man, and it was difficult for him to meet the two ends of the day. He used to make rat traps and from the material he used to get from begging. Hence his mind was always preoccupied with making and selling rat traps. One day, when he was thinking about the world, he found a parallel between the two. That he thought that happiness, shelter, clothes, food, and being rich were baits for trapping people. When one is trapped, everything comes to an end. So क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड द पैडलर थिंक दैट वर्ड इज रेड ट्रैप. वो ऐसा क्यों समझता है कि ये पूरी दुनिया जो है एक रेड ट्रैप है. ये पैडलर क्यों समझता है. तो अब इसका आंसर देखें कि पैडलर वॉज अ वेरी पुअर मैन. पैडलर जो था वो काफ़ी गरीब व्यक्ति है स्टोरी के अंदर, और वो उसके लिए बहुत मुश्किल था 2 वक्त की रोटी और खाना जुटाना. और वो हमेशा इसीलिए वो क्या करता था कि कुछ भीख भीख मांगता था और कुछ इस तरह से इधर उधर से इकट्ठा करके वो रैट ट्रैप बनाता था. तारों को इकट्ठा करके भीख मांग के वो जो बनाता था रैट ट्रैप्स, उनको बेचता था. और उसका दिमाग हमेशा काम करता रहता था, सोचता रहता था रैट ट्रैप्स बनाने और उनको बेचने में. एक दिन जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था, वर्ल्ड के बारे में सोच रहा था, थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, ही फाउंड अ पैरेलल बिटवीन द टू. और उसने देखा कि दोनों ही दोनों चीज़ें समान है. क्या कि दुनिया एक वर्ल्ड ट्रैप, एक जो पूरा वर्ल्ड जो है ये रैट ट्रैप की तरह है, और जो वो पिंजरा बनाता है वो भी वही है. यानी कि उसमें भी लालच भरा हुआ है, और वर्ल्ड भी जो है पूरा वो लोग जो है लालच से भरे हुए हैं. तो इस पूरी स्टोरी में हमें यही देखने को मिलता है. और फिर ही थॉट दैट हैप्पीनेस, शेल्टर, क्लोथ्स, फूड एंड बीइंग रिच वर बाइट्स. वो कहते हैं ये सब चीज़ें जो हैं, ये आरामदायक चीज़ें और लग्जरी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से लालच पैदा करती हैं और इंसान को, और फॉर ट्रैपिंग पीपल, जिससे कि लोग उसमें उसके लालच में आ जाते हैं. और लालच में आने के बाद अगर कोई इनके लालच में आ जाए तो वो डेफिनेटली फिर उसका एंड हो जाता है. तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली. डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर. यानी कि क्रॉफ्टर जो था, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव. क्रॉफ्टर इतना टॉकेटिव क्यों था और इतना फ्रेंडली क्यों था, और
क्या जो पैडलर था वो उसको एक्सपेक्ट करता था कि उसके साथ उसे ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी? क्या वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था? तो ये हमें उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि और जो हॉस्पिटैलिटी क्रॉफ्टर के द्वारा उसे दी गई, तो क्या वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था? तो आंसर देखते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन। अब क्रॉफ्टर क्या था? एक ओल्ड मैन था, एंड हु हैड नो फैमिली एंड देयरफॉर ही वॉज लोनली एंड फुल ऑफ बोर्डम। क्योंकि ना तो उसकी कोई फैमिली थी और ना ही वो कोई उसके साथ था, तो वो पूरी तरह से एक बोर्डम यानी कि बोर इंसान था। और व्हेन ही गॉट द कंपनी ऑफ द पैडलर, जब उसे पैडलर की कंपनी मिली तो ही वॉज हैप्पी एंड एक्सप्रेस्ड हिज जॉय बाय pouring was and very friendliness on his guest। और इस तरह से जब उसे पैडलर मिला तो पैडलर को देख के उसे बहुत खुशी हुई, और उस खुशी को वो उसने अपनी पूरी जो है उस पर अपना पूरा फ्रेंडलीनेस और सब चीज़ अपनी यानी कि अपना समय पूरी तरह से उसके ऊपर लुटा दिया, क्योंकि उसे वो समय उसके साथ बिताना बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज ही वॉज अलोन। और दूसरी चीज़, सो द पैडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्योंकि लेकिन वो जो हॉस्पिटैलिटी उसको मिली क्रॉफ्टर के द्वारा, उसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज nobody has given him such a respect which respect was given by the crofter to the peddler. So this was very strange for him. So he was not expecting that the crofter, because nobody had ever treated him with kindness. इससे पहले किसी ने उसको इतनी काइंडनेस के साथ ट्रीट नहीं किया था, एंड ही एक्सपेक्टेड टू बी ट्रीटेड सोली बाय द क्रॉफ्टर टू। और वो सोच रहा था कि क्रॉफ्टर भी उसके साथ वैसे ही बुरी तरह से पेश आने वाला है, बट ही वॉज सरप्राइज्ड। लेकिन उसे सरप्राइज हुआ बाय द वार्मथ दैट ही रिसीव्ड। लेकिन उसे उसको जिस तरह से उसको यानी वार्म वेलकम किया गया, हॉस्पिटैलिटी दी गई, उससे वो काफ़ी सरप्राइज हुआ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द question. We will see some more questions in another video. Till then, bye bye and see you.